हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी एलटी 2025 का जो साइंस का पेपर हुआ है, उसमें फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे और आंसर की जो जारी हुआ है उससे रिलेटेड डिस्कस करते रहेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने जीएस का पोर्शन एनालिसिस किया था। जिसने जीएस का एनालिसिस नहीं देखा है या आंसर की से रिलेटेड नहीं देखा है, वो अगले वीडियो में इससे पहले देख ले हमारे। और फिजिक्स वाले पोर्शन पे हम आज डिस्कस करेंगे। और जो भी कैंडिडेट जैसे नए हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नई नई वैकेंसी और लेटेस्ट जो पेपर होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आगे चल के वीडियो भी कोई भी कभी भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। 31 में जैसे दिखाया गया है, इसमें ए जेनर डायोड इज प्राइमरली यूज्ड एन, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उससे आगे देखें 32 क्वेश्चन नंबर 32 में है शॉर्ट लेंथ सबसे कौन से है, तो इसमें सबसे है ये फर्मी होगा दोस्तों। फर्मी, क्योंकि 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻15 होता है इसमें मीटर। ये सबसे छोटा लेंथ के करने की यूनिट है। इसके आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन। 33 में इसमें प्रोसेस दिया गया है कि कौन से मैच करना है। तो इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसमें देखेंगे इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो इसमें आप देखोगे कि ए का 4 मिलेगा। और एक है आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और किसी भी प्रोसेस में अगर वर्क डन देखा जाए तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आइसोचोरिक प्रोसेस में जीरो होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्क डन जीरो होगा इसमें। तो वर्क डन जीरो है, तो इसमें सिंपल सा है, एक दो आपको मिल गए तो उसके बाद आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए का 4 है और डी का फर्स्ट है। तो इसमें देखते हैं हम दोस्तों कौन सा है। ए का 4 है और डी का, जो कि डी ऑप्शन है। अब इसमें करेक्ट हो जाए डी ऑप्शन हमारा। 34 है क्वेश्चन। इसमें रेटिना ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ सेंसिटिव सेल होता है। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है डेफिनीशन में ही। 35 में इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2.24 इंटू 10⁻⁻16 जूल आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन बी है। इसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर है कुछ, इसमें जो है गेट से संबंधित है। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है एंड गेट जो है, एंड गेट का सिंबल होता है दोस्तों, जैसे अगर इसमें दिखाया गया है तो ए डॉट बी, इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब जो सिंपल फार्मूला होता है, तो ए डॉट बी जो हम जनरली जानते हैं ये, तो इसको इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया है। तो ये वाला जो है आपका एंड गेट है। तो देखेंगे सिंपली आपको ए का इसमें देखेंगे दोस्तों ए का 36 का जो है ये सी होगा, जो कि मार्किंग गलत हो गई है थोड़ी। इसके आगे देखते हैं 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है y/x एक्सिस। तो आपको ये डेफिनीशन में ही होता है, सॉल्व करेंगे तो 16/5 m² जो कि करेक्ट ऑप्शन डी है। आप 38 में आ जाइए। 38 में देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, कॉम्पटेंट स्टेयरिंग। 39 क्वेश्चन देखेंगे। 39 में इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि 70 आएगा। 70 इसलिए दोस्तों, जैसे कि L = होता है
2πr n जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है। तो और रेजिस्टेंस का फार्मूला देखेंगे, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे L की वैल्यू पुट करोगे आप 2πr n जैसे पुट करोगे, और फिर उसके बाद इसको n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपको 17 सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बेस्ड डायोड पूछा है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन बी आपका, बी होगा। 41 देखते हैं। 41 में दोस्तों स्टेटमेंट पढ़ के कॉर्नर साइकिल से रिलेटेड है, एफिशिएंसी कम होती है, ये भी करेक्ट है, और T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये तो होना ही चाहिए। तो आपका बोथ ऑप्शन ए एंड ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 42 में जो है एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के बीच जो रिलेशन होता है वो P इक्वल टू 2/3 होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। 43 क्वेश्चन नंबर है। इसमें आपको बुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन ये है। इसमें 44 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसमें दिया है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए 15 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में क्या चेंज करेगा। केल्विन में दोस्तों चूँकि डिग्री सेल्सियस में अगर कोई होता है उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 से ऐड किया जाता है। तो इसमें अगर प्लस अगर जोड़ोगे तो सेम ही रेशियो में बढ़ेगा, डिफरेंस कोई इसमें होता नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है 15 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में दोस्तों आपका जो है इसमें बीमा दिया गया है, जो डायमेंशन जो है एनर्जी का mL/T-2 होता है। इसमें देखेंगे ए का थर्ड, सबसे पहले ए का थर्ड देखेंगे तो एक ही से मिल जाएगा आपको कि करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों। 46 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 46 में ये डिफिनीशन में ये होता है कि बीटा डिगेट उधर एन इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रिनो होता है, ये करेक्ट ऑप्शन ए है आपको 46 का। 47 देखेंगे दोस्तों। इसमें आपको मैच करना है, जो कि वैल्यू दिया गया है मोलर स्पेसिफिक हीट का। इसमें डेफिनीशन में ही ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। और ए का 4 होता है, जो कि एल्यूमिनियम का 24.4 होता है। और इसमें देखेंगे 2 ऑप्शन है, तो चलो बी सी मैच कर लेते हैं। लेड का जो है, लेड का आपका 26 होता है, तो 2 ऑप्शन मैच कर लो। बी का कॉपर का कार्बन का होता है 25, तो आप इस तरह मैच करेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन बी मिलेगा, बी सही है आपका। 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 48 में जो है इसमें देखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 200 ईयर अप्रॉक्स आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 200 ईयर्स हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये है। 49 देखते हैं दोस्तों। 49 में असर्शन रीजन दिया है, तो असर्शन में ही देखेंगे। असर्शन कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ये भी करेक्ट है, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंसुलेटर इज आल्सो पॉजिटिव, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो इसमें केवल करेक्ट ऑप्शन ए है, जो कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ओके। 50 देखते हैं दोस्तों। 50 में इसमें आपको मिलेगा कर्ल से रिलेटेड है, जो कि इसमें वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए ग्रेडियंट ऑफ जो है ये है, और इसका कर्ल वेक्टर ए का निकालना है, तो ये सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये होता है एन ई रोटेशनल वेक्टर निकलेगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बी है इसमें। 51 का देखते हैं दोस्तों। 51 में जो है 51 का आपको पाई लेमडा बी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये फार्मूले का रिलेशन से निकाला जाता है, आपको करेक्ट ऑप्शन सी है। तो 52 देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन डी है।
52 का करेक्ट ऑप्शन डी है, इसमें मार्क किया गया है। 53 का देखेंगे, 53 का इसमें टाइम से रिलेटेड है, तो इसमें सॉल्व करेंगे। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, तो u 0 होगा और a g के बराबर हो जाएगा, तो g/2 2n-1 सॉल्व करेंगे। इसमें n की वैल्यू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड रखेंगे, तो आपको उसमें रेशियो में सॉल्व करेंगे तो ये 1:35 रेशियो 1:35 का रेशियो आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। और इसमें बीमा पूछा है, तो बीमा स्टीफन कांस्टेंट का ये होता है mt-3 के पावर 4, करेक्ट ऑप्शन ए है 54 का। 55 देखते हैं दोस्तों, इसमें जूल कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस के लिए ये 0 होता है, करेक्ट ऑप्शन डी है। इसमें असर्शन रीजन 56 में है, तो इसमें देखते हैं असर्शन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है और ये डिपेंड्स ऑन पाथ, तो दोनों करेक्ट हैं दोस्तों और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 57 का देखते हैं दोस्तों, 57 का अगर इसमें अगर इनिशियल हम देखेंगे जो है तो करेक्ट ऑप्शन बी आएगा इसमें, जो कि सॉल्व करने पे आता है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए हम इनिशियल डेंसिटी का कोई आई नॉट ले लेते हैं, उसकी मान लेते हैं, और अगर उसको उसके थ्रू पास किया जाए फर्स्ट निकोल को प्रिज्म के थ्रू, तो इसकी फर्स्ट उसकी इंटेंसिटी आती है आई नॉट बाई टू, और इस प्रकार अगर उसको थीटा डिग्री आप रोटेट कर देंगे तो I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, तो इस प्रकार से यहाँ I1 की वैल्यू पुट कर देंगे I0/2 जो है, और सॉल्व करेंगे, थीटा 30 डिग्री डाल देंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू जो है आ जाएगा, I2 जो है 32/3/8 I0, तो 3/8 I0, तो इस प्रकार इसकी परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको 37.5 आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी है। तो 58 का देखते हैं दोस्तों, इसमें 58 का जो है सॉल्व करने के बाद आपको 0.72 एम्पियर आएगा। 59 दोस्तों, 59 का फोकल लेंथ की इसमें रेशियो है, तो इसको एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल के अकॉर्डिंग दूसरा कनकेव है, तो इसमें सॉल्व करेंगे, करेक्ट ऑप्शन डी है 3:1 का। 60 देखते हैं दोस्तों, 60 में आपको इसमें I इक्वल टू जैसे I इक्वल टू EM/k² होता है इनर्शिया, और के होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, M होता है मास, और अगर जैसे ये है डेंसिटी सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर की इनर्शिया जो होती है ये होता है 2/5 mr², जो कि r होता है उसका डाया हो जाएगा r², और m/k², तो m/k² m कैंसिल हो जाएगा, और इसमें r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो k की वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद √10 सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 देखते हैं दोस्तों, इसमें हीट सिंक्स जनरली यूज विद ट्रांजिस्टर, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, जो कि 61 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 62 देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए व्हीकल फंक्शन ऑफ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन में ही पता चलती हैं सॉल्व जब करेंगे। 63 का करेक्ट ऑप्शन डी है, आयनोमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, और जो कि एमीटर्स नहीं, लो रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इसमें एक्चुअली ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट
असर्शन रीजन दोनों सही हैं, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन डी मारेंगे इसमें 63 का। 64 में देखते हैं दोस्तों, नील्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसको तो देखते ही मार देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रिजल्ट होगा। 65 का है इसमें 120 ही द फायर अगेंस्ट ड्यूरिंग मशीन गन पीरियड, 250 न्यूटन आएगा, सॉल्व करने पे 250 न्यूटन आएगा आपको। 66 में देखते हैं दोस्तों, इसमें मोमेंटम चेंज बाई 2 में MB होगा, सॉल्व करेंगे आपको इतना मिल जाएगा। 66 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 67 देखते हैं, 67 में इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ए है, जो कि सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा। जैसे एक अगर हम लिक्विड ड्रॉप के रेडियस आर माने तो इनिशियल वॉल्यूम होगा जो है 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर एन ड्रॉप में उसे तोड़ दिया जाता है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा n 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, अगर आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम तो सेम ही होगा, तो इसमें आर और स्मॉल आर का जो रिलेशन आएगा वो हो जाएगा r = n⁻⁴। तो यहाँ से आपको ये रेशियो निकल जाएगा, और चूँकि एनर्जी वर्क डन होता है W = सिग्मा इंटू डेल्टा ए। जब आप मतलब सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालेंगे, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो आपको मल्टीप्लाई करके ये रिलेशन आएगा, जो कि 67 का ए हो जाएगा। 68 का देखते हैं दोस्तों, इसमें 68 का करेक्ट ऑप्शन 3.64 है, जो कि सी ऑप्शन है। 69 का करेक्ट ऑप्शन ए है दोस्तों, इसमें मिनिमम एट एंटीनोड होगा। 69 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 70 का देखते हैं दोस्तों, 70 का करेक्ट ऑप्शन सी है, 4 × 10⁻⁸ सेकेंड। 71 का आएगा आपको करेक्ट ऑप्शन जो है डी, डाइवर्जन आर वेक्टर 3 हो जाएगा, क्योंकि जैसे किसी वेक्टर का होता है तो हम देखेंगे F1 x0, F2 y और Fz। तो अगर आपको इसमें डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस के किसी वेक्टर का होता है जो है डेल बाई एक्स, तो इसमें x लिया जाएगा क्योंकि यहाँ i के साथ x है, प्लस इस प्रकार डेल y dy लेंगे डिफ्रेंशिएशन करके, प्लस जो है डेल यहाँ z है, डेल डिवाइड बाई ये डेल z होता ही है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो करेक्ट ऑप्शन ए है दोस्तों। 73 का देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन ए है, जो कि 11101 का जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो उसके अकॉर्डिंग 13 आ जाएगा। 73 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 73 का जो कि इसमें पूछा नॉन करेक्ट है, तो डी लाइन इज नॉट करेक्ट, तो आपको सी ऑप्शन टिक करना है। 3p, क्योंकि 3p जो है उसको वो तो स्प्लिट हो जाते हैं, बट 3s जो है ये स्प्लिट नहीं होता है, तो दोनों ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट मारना है। 74 देखते हैं, 74 में दोस्तों करेक्ट ऑप्शन सी है, सर्कुलर पोलराइज लाइट सही है। 75 देखते हैं, 75 में इसमें 100 होगा, सॉल्व करने के बाद आपको 100 ऑप्शन आ जाता है, जो कि जैसे मान लीजिए फार्मूले से रिलेटेड देखेंगे तो इसमें डिक्रीज हो रहा है 20 डेसिबल का, तो 20 डेसिबल, और ये होता है 10 log 10
I2/I1, I2/I1। तो इसमें देखेंगे दो ये जीरो यहाँ से 10 से कट जाएगा, तो -2 जो है log 10 I2/I1। तो इसको लॉगरिथमिक रूप से कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ I2/I1 इक्वल टू 1/100 आएगा, जो कि 100 के फैक्टर में होगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी है, 75 का डी है। 76 देखते हैं दोस्तों। 76 में इसमें पहले ही सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर था उसमें हमने सॉल्व किया था 57 में। 57 में I2/I0 का रेशियो आया था 3/8। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है 77। इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 है, 2.0 मीटर पर सेकेंड। 78 का देखते हैं दोस्तों। 78 का आपको dp/dt जो कि ग्लेशियल क्लेपलॉट लेटेंसी इक्वेशन होता है, dt/dt जो है L/T इंटू डेल्टा V होता है, जो कि वेपोराइजेशन चेंज इन फेज में लेटेंट हीट का फार्मूला होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 79 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 79 में करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये करेक्ट होता है। फिजिकली जनरल लाइफ में लोगों को लगता है कि रबर की जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का देखेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, तो उसमें जो स्लोप होता है रबर का ऐसे होता है और स्टील का यूँ जाता है। तो जिसकी स्लोप जो है वैल्यू थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है वो उतना ही इलास्टिक होता है। तो इसमें स्टील का इलास्टिसिटी ज़्यादा है, रबर की कम है। रबर की देखेंगे बहुत कम मिलेगा आपको, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी है। 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 81 में जो है असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी है। 82 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको 4 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। 83 देखते हैं। लेंज लॉ कंजर्वेशन, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है 83 का करेक्ट ऑप्शन ए है, ऊर्जा के संरक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में इसमें ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें करेक्ट ऑप्शन हीलियम होगा, सी। 85 का देखते हैं दोस्तों। 85 में इसमें कैंटिलीवर एल एंड डेल्टा होता है, तो अगर डिप्रेशन आपको L/4 डिस्टेंस पे फ्रॉम फिक्स रेंज तो सॉल्व करेंगे आपको 0.086 डेल्टा आएगा। करेक्ट ऑप्शन सी है। 86 का देखते हैं। 86 में करेक्ट ऑप्शन ए है। 87 का दोस्तों, 87 का बैटरी और बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें 17 उसका रेजिस्टेंस होगा रजिस्टर का, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। इसमें करेक्ट 88 है। 88 में करेक्ट ऑप्शन आपको सी मिलेगा। 89 में दोस्तों देखते हैं असर्शन ये है असर्शन सही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर एनी, ये गलत है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बी मिलेगा। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन बी है। 90 देखते हैं दोस्तों। 90 तो 90 में देखते हैं, जैसे कि फार्मूले में होता है साइन थीटा इक्वल टू जो है लैम्डा बाई आपका एम्पलीट्यूड, ये होता है। तो इसमें फार्मूले में रखेंगे 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, तो आपको मिलेगा 0.4। और इसमें थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे साइन इनवर्स 4 करके, साइन इनवर्स 4 0.4,
तो इसमें आपको 23.75 करके मिलेगा समथिंग 23 पॉइंट। अगर तो और अगर हम जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल एंगुलर विथ, तो आपको 2 थीटा होता है, जो कि टोटल एंगुलर विथ जो कि 2 थीटा होता है। थीटा की वैल्यू जो है 23.7 है, इंटू 2 कर दो तो आपको अप्रॉक्स 2.47.2 मिलेगा डिग्री। तो आपका 90 जो कि फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब हम अगले वीडियो में जो है केमिस्ट्री का लेके आएंगे। तो जिसको वीडियो समझ में आया हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें हमें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।